शहर के वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार का शहर में हो रहा है जगह जगह सत्कार और पहनाया जा रहा है फूलों का हार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि अभी 2 दिन पहले बैजापुर के महंत रामगिरी महाराज द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी, अपशब्द का प्रयोग किया गया था जिससे मुस्लिम समाज भड़क उठा और इसी मामले को लेकर के मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। कई घंटे तक वहां पर उलमा थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, ऐसा उनका कहना है। इस दौरान पत्रकार रफीक कामदार भी थे और जब ये समझ में आया कि अब जो है शायद मामला न दर्ज हो, टाल मटोल किया जा रहा है, तो रफीक कामदार ने एक वीडियो के जरिए शहर की आवाम को बेदार किया और जिसका असर ये हुआ कि पुलिस स्टेशन तमाम उलमाओं और नागरिकों से भर गया, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि रफीक कामदार ने वो काम किया है, शहर के लोग कह रहे हैं और है भी ये सच कि जो नेता नहीं कर पाए वो रफीक कामदार ने करके दिखा दिया। हालांकि इसमें नेतागिरी की कोई बात नहीं है, एक कौम का मामला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी, तो ये कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और लोग आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद FIR दर्ज हुआ। रफीक कामदार द्वारा जो बेदार किया गया शहर के लोगों को, उससे जो है काफ़ी शहर के लोग खुश हैं और उलमा से लेकर के आम नागरिक और जागरूक नागरिक रफीक कामदार का सत्कार कर रहे हैं। खासकर रशीद कंपाउंड के जुबली पार्क में कुछ जागरूक नागरिक, वहाँ के समाज सेवक और मदरसे के इमाम और उलमाओं ने आज उनको शाल पहनाया और फूलों का हार पहना करके उनका स्वागत किया और कहा कि हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है कि हमारे शहर में एक ऐसा जिंदा दिल इंसान है जो हमारी कौम के लिए, शहर की भलाई के लिए खड़ा होता है। इस दौरान पत्रकार रफीक कामदार ने क्या कहा है, आप सुनिए। श्रीलंका जुबली पार्क के तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरी एक और हौसला अफजाई करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी आप बच्चे और नौजवान जवान जितने भी हैं, सबसे पहले आज तुम लोगों से मैं कुछ 2-3 वादे चाहूंगा, करोगे? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों से रिसालत के लिए हमने आवाज उठाई। इस आवाज के लिए आगे इसको कायम रखने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमको मजबूती चाहिए। क्या चाहिए? सबको मिलाकर के जैसी मजबूती होती है वैसे अपने आप में अपनी एक मजबूती होती है ना? तो सबसे पहले आज आप लोग एक वादा करोगे, जितने भी बच्चे लोग हो वो अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी करेंगे, अपने दीन को समझेंगे, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाले हयात को समझेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी, तब जाकर के हम उनके उम्मती बन पाए हैं, तब जाकर के ये इस्लाम जो है दीन के तौर पर हमको मिला है। तो सबसे पहले मुतवज्जो दीन की तरफ मुड़ना है सबको। वादा कर रहे हो आप लोग? आज से आप आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाले हयात जानोगे, दीन इस्लाम को जानोगे। वादा नंबर 1। अब वादा नंबर 2, साथ में जो भी स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वो अपनी उस पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान देगा, क्योंकि हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं
उसमें संविधान ने हमें जो कानून कायदे के तहत हक दिए, अधिकार दिए हैं, उन कानून कायदों को जानना बहुत जरूरी है। उसके मातहत, उसके डायरेक्टिव्स में हम अपनी लड़ाई को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो जानना जरूरी है। इसलिए दुनियावी आपकी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी जरूरी है। तो ये वादा नंबर 2 कर रहे हैं आप लोग वादा। अब सबसे अहम वादा जिसमें आज हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल डूब रहा है, वो है नशा। और खास करके मैं तमाम आप लोगों से माफी मांगते हुए कहूंगा कि आपका श्रीलंका का पूरा इलाका, आपका रशीद कंपाउंड का पूरा इलाका इन चीजों की वजह से अच्छा खासा जो है वो चर्चा में बना रहता है। अच्छे लोगों को भी जो है लोग गलत नजरों से देखते हैं। तो कोशिश कीजिए खुद कभी नशे की तरफ मुड़ेंगे नहीं। जो तुम्हारे यार दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, उनको समझाइए, उनको बताइए कि इस मुल्क में हमको मुसलमान का वजूद कायम रखने के लिए, मुसलमान की पहचान बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़नी है। आप गांजा चरस की चिलम फूकोगे, बटन की गोलियां खाओगे, कोरक्स की बोतलें फूकोगे, पियोगे, तो ये लड़ाई किस तरह से लड़ पाओगे? लड़ पाओगे नहीं। तो सबसे पहले इससे किनारा करना है। अपने जितने भी दोस्त अहबाब होंगे, जितने भी आपके मिलने जुलने वाले ताल्लुकात के होंगे, सबसे आज से, अभी से आप लोग गुजारिश करोगे, समझाओगे, उन्हें मनाओगे कि ये हमें दीन से भी दूर ले जाता है, अपने वालिदैन, अपने घर से भी दूर ले जाता है, अपने माशरे से भी दूर ले जाता है। तो इस नशे को हमें बिल्कुल दफन करना है। पूरी कोशिश होगी ना? बिल्कुल एकदम ठोस वादा चाहिए मुझे इस मामले में। अब आपको बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की उसका लाए अमल हम लोग तैयार कर रहे हैं। जफर भाई जानते हैं, उनके तमाम साथी जानते हैं, कल आए थे, उन्हीं के सामने कुछ बातें हमारी हुई थी, तमाम उलमा मौजूद थे, तो मुझे वहां भी जाना है। अगर किसी को कुछ मुझसे बात करनी है तो 5 से 7 मिनट में कर ले। कोई भी बात है, कोई सवालात है, कोई मामलात है। और एक बात और कहूंगा कि परसों आप ही के इलाके के कुछ बच्चों ने एक जुलूस निकाला था, तो इलाकों के बड़ों का काम था उन बच्चों को रोकना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शनेबल नारे लगाए गए थे जिस पर केस बनता है। आप जोश में, सिर्फ जोश में काम नहीं करना है, जोश में काम करना है, लेकिन होश कायम रखते हुए जोश में काम करना है, जिससे हम अपने उलमाओं को भी महफूज रख सके, हम अपने नौजवानों को भी महफूज रख सके, उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस, किसी तरह का कोई कानूनी मसला न आ सके।